नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती 2024 में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आरपीएफ भर्ती के एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और आगे भी आने के संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चंस फॉर आरपीएफ इन ऑल एग्जाम्स। आज का अपना पहला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट है इससे रिलेटेड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का वैज्ञानिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 1/2H2O। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? इसका आंसर है मेघ गर्जन क्षोभ मंडल में होता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, हवाई जहाज वायुमंडल में क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल में उड़ता है। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ता है और रेडियो का संचार आयन मंडल में होता है। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा को रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है? इसका आंसर है वॉशिंग सोडा या धावन सोडा को रासायनिक रूप में सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। इसको धावन सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडा ऐश या सोडा क्रिस्टल्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? इसका आंसर है शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। अब शांत पेटी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है। इसी को शांत पेटी या डोल्ड्रम्स कहा जाता है। डोल्ड्रम्स भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण तक निम्न दबाव का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? इसका आंसर है नीला और लाल। नीला एवं लाल रंग में पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, प्रकाश के लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की सबसे अधिक और प्रकाश के बैंगनी रंग में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित कौन सा है या कहां पर हुआ था? इसका आंसर है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है तारापुर परमाणु संयंत्र। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कुडनकुलम। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का जनक या जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? इसका आंसर भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं,
होड़ों ने सर्वप्रथम 458 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने वाले होड़ों के नेता जो थे वे थे तोरमाड़ और मिहिरकुल। तोरमाड़ व मिहिरकुल ने भारत पर आक्रमण किए थे। इनमें से तोरमाड़ ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? इसका आंसर है ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में से संबंधित है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया एक पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान का एक कवि था। रवि कीर्ति द्वारा ऐहोल अभिलेख लिखा गया था और यह एक कवि था जो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में था। ऐहोल कर्नाटक में स्थित है। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजय और हर्षवर्धन की पराजय का वर्णन है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स से रिलेटेड, गुजरात के कच्छ का लांबा एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र गुजरात के कच्छ का लांबा है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वह है राजस्थान में भड़ला सोलर पार्क है। अगला प्रश्न, किस धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है? इसका आंसर है सोडियम। सोडियम को हमेशा मिट्टी तेल में रखा जाता है। अब सोडियम के अलावा हम पोटेशियम को भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम पोटेशियम दोनों को मिट्टी के तेल में रखने का कारण यह है कि यह हवा के संपर्क में आते ही अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है और कभी भी जल उठती है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। जल में यह इसकी प्रतिक्रियाशील नहीं होती है और यह वहाँ पर अच्छी तरह पड़ा रहता है, जलता नहीं है, इसलिए इसको हमेशा जल में केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। अगला प्रश्न है, क्विक लाइम पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है जब भी क्विक लाइम पर जल डाला जाता है तो ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया होती है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्विक लाइम का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसका फार्मूला है CaO। क्विक लाइम को बिना बुझा चूना कहते हैं, दग्ध चूना कहते हैं, बर्न्ट लाइम भी कहते हैं। तो ये था दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो आरपीएफ एग्जाम्स में आ चुके हैं और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे वीडियो और अपडेट्स पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।